Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 होल नंबर्स सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3 से सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 3D सॉल्व करने जा रहे हैं जो बेस्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स पर। तो एक्सरसाइज 3D सॉल्व करने से पहले जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स में जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल नंबर सेटिस्फाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इन प्रॉपर्टीज को समझने के बाद हम एक्सरसाइज 3D को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स देन ए क्रॉस बी यानी ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज आल्सो ए होल नंबर। कोई भी टू होल नंबर्स अगर हम ले लेते हैं, जैसे सपोज हमने एक होल नंबर 9 लिया है और दूसरा होल नंबर 8 लिया है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो भी एक जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, एक होल नंबर। यानी 9 × 8 इक्वल टू 72। 72 क्या होगा, इज आल्सो ए होल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर टू होल नंबर्स हम लेते हैं और उनका मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा एक होल नंबर ही मिलेगा। इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स को। एडिशन भी सेटिस्फाई करता था, बट सब्ट्रैक्शन जो है वो होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम समझ चुके हैं कि कोई भी टू होल नंबर्स हों उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमेशा एक होल नंबर ही मिलेगा। इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए में बी से मल्टीप्लाई करें या बी में ए से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी सेम वैल्यू आएगी। इस तरह से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड होता है होल नंबर्स में सेटिस्फाई होता है। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ए इक्वल टू अगर हम 7 ले लें और बी की जगह क्या ले लेते हैं, दूसरा होल नंबर 5, तो 7 × 5 करते हैं तो क्या आता है 35। 7 × 5 = 35। अब ऑर्डर चेंज कर दें, 5 को पहले ले आए, 7 को बाद में कर दें। अगर 5 में 7 को मल्टीप्लाई करें, 5 से बन जा 35। तो हम क्या देख रहे हैं, 7 × 5 = 35 होता है और 5 से बन जा 35 होता है। यानी ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस ए करें, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता। इसी ही कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ को इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन होल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स में थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। फॉर एनी होल नंबर ए वी हैव ए मल्टीप्लाइड विद 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल टू 0। आप कोई भी होल नंबर ले लीजिए, उसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 में किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमेशा 0 आता है। इसे याद रखना है। 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करें या किसी भी होल नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करें तो होल नंबर के लिए हमेशा यहाँ पर 0 आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 को भी सेटिस्फाई करता है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी होल नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 में किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। इसे ही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स में फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। फॉर एनी होल नंबर ए वी हैव ए मल्टीप्लाइड विथ 1 और 1 मल्टीप्लाइड विथ ए। ये इक्वल होगा और वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी। यानी किसी भी होल नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करें या 1 में हम किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमेशा क्या आएगा, वही होल नंबर आ जाएगा प्रोडक्ट में। इसे ही कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई एक होल नंबर है 8, ए की जगह हम क्या ले रहे हैं 8, तो 8 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। या हम कहें 1 में किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो होल नंबर 8 है, ये मानते हुए 1 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आता है, 8 आता है। और 8 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 8 आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए क्रॉस 1 यानी 8 मल्टीप्लाइड विथ 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड विथ 8 इक्वल टू 8। किसी होल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 में किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट में क्या आएगा, सेम
होल नंबर आ जाएगा। इसे ही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 कहते हैं। तो याद रखना है, किसी भी होल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा वो होल नंबर ही प्रोडक्ट में मिलेगा, या कहें कि 1 में अगर हम किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें प्रोडक्ट में वही होल नंबर मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव लॉ। इफ A, B, C are any whole numbers, then A cross B cross C equal to A cross inside bracket B cross C। कोई भी यहाँ पर हम 3 होल नंबर्स लेके चलते हैं, तो अगर हम A क्रॉस B कर दें, यानी A और B फर्स्ट और सेकेंड जो होल नंबर है उनका मल्टीप्लाई पहले करें और जो रिजल्ट आए उसका मल्टीप्लाई C में करें, थर्ड वाले में करें, तो ये किसके इक्वल होगा? रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पहले होल नंबर को छोड़ देते हैं और पहले किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं? दूसरे और तीसरे का, और इसका मल्टीप्लाई पहले में करेंगे, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज A इक्वल टू 9 है, सेकेंड होल नंबर जो हमने B लिया है, B की जगह हम 7 ले लेते हैं, और थर्ड होल नंबर 10 है। तो देखिए 3 होल नंबर्स हैं, 9, 7 और 10। तो पहले अगर हम 9 और 7 का ही मल्टीप्लाई कर लें, पहले हम 9 और 7 का ही मल्टीप्लाई कर लें, यानी A मल्टीप्लाइड विथ B, यानी 9 मल्टीप्लाइड विथ 7, और जो रिजल्ट आए उसका मल्टीप्लाई हम 10 में करें, C में करें। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 9 7 जा 63। ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट 63 आया, और इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 में, तो वैल्यू क्या आती है? 630। अब सेकेंड टाइम क्या करते हैं, 9 का मल्टीप्लाई 7 में नहीं करते हैं, हम 7 का मल्टीप्लाई पहले 10 में कर लेते हैं, तो 9 एज इट इज रहेगा, और 7 इंटू 10 70। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आया? 630 आ गया। तो A क्रॉस B क्रॉस C या A क्रॉस ब्रैकेट में B क्रॉस C करें तो रिजल्ट सेम आएगा। इसी को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अगर ग्रुपिंग हम अलग कर लेते हैं, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लिया, 9 और 7 का किया था, जबकि सेकेंड मल्टीप्लिकेशन में किसका मल्टीप्लाई किया है? 7 और 10 का पहले मल्टीप्लाई किया है, बट तीनों होल नंबर्स वही थे, 9 7 10, यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, तो रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 9 इंटू 7 इंटू 10 630 है, और 9 इंटू 7 इंटू 10 ये भी 630 है, तो दोनों की वैल्यू सेम है। इसे ही एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स में होल्ड करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फॉर एनी होल नंबर्स ए बी सी वी हैव a मल्टीप्लाइड विथ b प्लस c इक्वल टू a मल्टीप्लाइड विथ b प्लस a मल्टीप्लाइड विथ c। कहीं पर एडिशन हो रहा है b प्लस c, इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन करें, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ पर ए बी सी है और a का मल्टीप्लाई हमें करना है एक एडिशन पे, एडिशन किसका हो रहा है? b प्लस c का, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी a का मल्टीप्लाई b के साथ होगा, फिर ये प्लस है तो प्लस रहेगा, और a का मल्टीप्लाई c के साथ भी होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में क्या होता है? जिन नंबर्स का एडिशन हो रहा है उन पर जब मल्टीप्लाई परफॉर्म करते हैं तो होल नंबर का मल्टीप्लाई इंडिविजुअल नंबर्स के साथ होगा। a का मल्टीप्लाई b के साथ होगा, और ये प्लस है तो प्लस रहेगा, और a का मल्टीप्लाई विद c, तो ये जो वैल्यू आएगी सेम वैल्यू होगी। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, b के साथ भी और c के साथ भी, और b और c के बीच प्लस था तो ये प्लस लगेगा। इसे ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई भी 3 होल नंबर्स ले लेते हैं, a इक्वल टू हमने 16 ले लिया है, b की जगह हम एक दूसरा होल नंबर 9 ले लेते हैं, और c की जगह हम 8 ले लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट यानी 16, a की जगह 16 रखा, और 9 प्लस 8 का एडिशन करना है, ठीक है, 9 प्लस 8 का एडिशन b प्लस c करना है, तो 9 प्लस हम 8 कर लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, तो 16 एज इट इज रहेगा, 9 प्लस 8 करेंगे तो 17 आएगा। अब 16 इंटू 17 करते हैं तो 272 आता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि हम अगर
मल्टीप्लिकेटिव जो भी नंबर है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे 16 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करते हैं, फिर ये प्लस है तो प्लस लगाते हैं, और 16 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करते हैं। यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यानी अब ये 9 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और 8 के साथ भी हो रहा है। तो क्या रिजल्ट में डिफरेंस आएगा, तो देख लेते हैं। 16 9 जा 144 प्लस 16 8 जा 128, इन्हें हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 272 ही आ रहा है। तो 16 का मल्टीप्लाई हम 9 प्लस 8 के सम के साथ करें, या 16 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करें और 16 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करें, फिर सम करें, तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। या हम कह सकते हैं कि 16 इंटू 9 प्लस 8 इक्वल टू 16 इंटू 9 प्लस 16 इंटू 8। रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं, क्योंकि नंबर्स का एडिशन हो रहा था, उसके ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसी से मिलती जुलती है। वहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर देंगे। सब्ट्रैक्शन हो रहा है किन्हीं टू नंबर्स के बीच, और हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर या ओवर कहे हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। फॉर एनी होल नंबर्स ए बी सी कोई भी होल नंबर्स हैं, तो अगर बी और सी के बीच सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है और ए का मल्टीप्लाई करें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कब, जब ए का मल्टीप्लाई आप बी में कर दें और ए का मल्टीप्लाई आप सी में कर दें, और जो सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है इसको यहाँ पे लगा दें। यानी ए का मल्टीप्लाई बी और सी के डिफरेंस में करें, या ए का मल्टीप्लाई बी के साथ कर दें और ए का मल्टीप्लाई सी के साथ करें, उनका डिफरेंस निकालें, तो वैल्यू में आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। या तो आप इनका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दें पहले, फिर मल्टीप्लाई करें, या मल्टीप्लाई कर दें और फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें, तो रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, कोई चेंज नहीं आने वाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, और ये हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यानी ए का मल्टीप्लाई अब बी के साथ भी हो रहा है और ए का मल्टीप्लाई सी के साथ हो रहा है। इसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहेंगे। यहाँ देखिएगा ब्रैकेट में टू नंबर्स के बीच जो सिंबल होगा ये होगा माइनस का, यही प्लस होता तो ओवर एडिशन हो जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर तो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी 3 होल नंबर्स लेते हैं। एक होल नंबर 11 है, दूसरा 6 है, और तीसरा हम ले लेते हैं c इक्वल टू 4। अब देखते हैं 11 इंटू 6 माइनस 4 करते हैं, तो 11 का 11, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 11 2 जा 22। अब 11 इंटू 6 मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 11 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, फिर माइनस है तो माइनस, और 11 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे। तो रिजल्ट में देखते हैं चेंज आता है कि नहीं आता। 11 6 जा 66 माइनस 11 4 जा 44, वैल्यू क्या आई, 22 आई। दोनों में ही सेम वैल्यू आ रही है, तो हम कह सकते हैं 11 इंटू 6 माइनस 4। अगर मल्टीप्लिकेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें ओवर सब्ट्रैक्शन, तो भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी 11 इंटू 6 माइनस 11 इंटू 4, ये सेम वैल्यू देगा। इस तरह से ये 7 प्रॉपर्टी थी जिन्हें हमें पढ़ना था। अब आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस उसे फिल करना है जिससे कि दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 से लेके 8 तक यहाँ ब्लैंक्स हैं, इन्हें हमें फिल करना है जिससे कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट में दिया है 246 इंटू 1 क्या होगा, तो हमें मालूम है बाय द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 में 1 से क्या होता है, अगर 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई करें तो सेम होल नंबर प्रोडक्ट में मिलेगा। तो 246 यहाँ पे फिल करना होगा। ऐसे ही 1369 इंटू 0, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या कहती है कि 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करें या 0 में किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 0। तो यहाँ पे 0 फिल होगा। थर्ड में 593 एक होल नंबर है, दूसरा होल नंबर 188 है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है, जिनमें से एक होल नंबर दिया हुआ है जो गिवन था 188,
तो दूसरा क्या होगा, दूसरा 593 होगा। इसे कम्यूटेटिव लॉग कहते हैं। आप ऑर्डर बदल दीजिए, 593 पहले था तो बाद में लिख दीजिए, 188 पहले बाद में है तो पहले लिख दीजिए, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो यहाँ 593 होगा। अगर ये इक्वल है और एक होल नंबर दोनों जगह आ रहा है तो दूसरा होल नंबर भी दोनों जगह आएगा, तभी रिजल्ट सेम होगा। अब यहाँ देखिए सेम यही है, 286 का मल्टीप्लाई 753 में किया गया है, तो ये किसके इक्वल होगा, 753 में आप 286 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय द कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पर 3 होल नंबर्स दिए हुए हैं, तो इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, तो देखिए राइट साइड में 2 होल नंबर्स तो दे दिए हैं, तो मिसिंग नंबर जो है नहीं दिया है वो यहाँ पे लिखेंगे। 38 है, 37 है, 91 यहाँ पे अगर आ जाए तो दोनों तरफ होल नंबर सेम हो जाएंगे जिनका मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पे 91 फिल करेंगे। इसे एसोसिएटिव लॉ नहीं कहेंगे, ये एक्चुअली कम्यूटेटिव लॉ ही है। अब देखिए यहाँ पे 13 इंटू 100 क्या होगा, 2 जीरो और आ जाएंगे 13 के बाद, तो 1300 हो जाएगा। पर यहाँ 5 जीरो दिए हैं, यानी हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 59 का मल्टीप्लाई 66 से किया गया है, फिर 59 में 34 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 59 दोनों जगह है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में हम क्या कर सकते हैं, 59 का मल्टीप्लाई 66 से भी है और 34 से भी है, बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पर एक 66 लिख देंगे, और 59 का मल्टीप्लाई 34 से भी है, 34 और इनके बीच प्लस है तो ये प्लस लगा हुआ है। अब ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, 68 इंटू 100 माइनस 68 इंटू क्या होगा, तो 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 5 इक्वल टू 95 होता है। तो 68 इंटू 100 करें, फिर माइनस का सिंबल लगाया और फिर 68 इंटू 5 करेंगे, तो रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है ये बताना है। जैसे फर्स्ट में दिया है 19 इंटू 17 इक्वल टू 17 इंटू 19, तो इक्वल के लेफ्ट साइड में भी जिन नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेम है, और राइट साइड में भी नंबर्स का जिनका मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेम है। यहाँ 19 इंटू 17 किया, यहाँ 17 इंटू 19 किया है, दोनों जगह मल्टीप्लाई हो रहा है और इंटीजर और होल नंबर सेम है, बट ऑर्डर चेंज कर दिया। यहाँ 19 में 17 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 17 में 19 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड है 16 एक होल नंबर है, 32 एक होल नंबर, तो इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा ये जो होल नंबर, तो ये प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। थर्ड है 29 इंटू 36 इंटू 18, यहाँ दिया हुआ है और यहाँ 29 इंटू 36 इंटू 18 कर दिया गया है, तो दोनों ही तरफ इक्वल के दोनों ही तरफ होल नंबर सेम है, 29 36 18, 29 36 18, बट यहाँ क्या किया, लेफ्ट साइड में 29 और 36 को पहले मल्टीप्लाई किया है, जबकि राइट साइड में 36 और 18 का आपस में मल्टीप्लाई पहले किया गया है, बट रिजल्ट सेम ही रहेगा। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ 1480 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1480 ही आ गया, तो हमें मालूम है किसी भी होल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 का किसी होल नंबर में मल्टीप्लाई करें वही होल नंबर आ जाता है। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। यहाँ 1732 में 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। किसी भी होल नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या 0 में किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट हमेशा 0 ही आता है। यहाँ देखिए 72 का मल्टीप्लाई 98 से किया गया है, फिर 72 का मल्टीप्लाई 2 से किया गया, फिर ऐड किया गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 72 इंटू 98 प्लस 2। अलग अलग मल्टीप्लाई ना करके हम 98 और 2 को पहले ऐड कर सकते हैं, फिर सीधे 72 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इन होल नंबर्स। सेवंथ में दिया 63 इंटू 126 माइनस 63 इंटू 26,
तो दोनों ही जगह 63 कॉमन दिया है, 63 का मल्टीप्लाई 126 के साथ हुआ है और यहाँ 63 का ही मल्टीप्लाई 26 के साथ हुआ है, बट बीच में क्या है, माइनस सब्ट्रैक्शन किया गया है। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 63 इंटू जिनसे मल्टीप्लाई हुआ 126 से मल्टीप्लाई हुआ और 26 से मल्टीप्लाई हुआ, बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगा है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज हमने अभी तक पढ़ी है उनका यूज करके फाइनल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जैसे फर्स्ट में दिया है 647 इंटू 13, 647 इंटू 7, तो कॉमन नंबर 647 है जिसका मल्टीप्लाई 13 में किया गया और 7 में भी किया गया है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 647 क्या है, कॉमन है, इसका मल्टीप्लाई 13 से भी किया गया है और 7 से भी किया गया है और बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। ये प्रॉपर्टी कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। देखिए इस तरह सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 647, 13 प्लस 7 हो जाएगा 20 और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 1 यहाँ पर आएगा 12,940। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखते हैं इसका सेकेंड। यहाँ पर 8,759 का मल्टीप्लाई 94 से हुआ है और 8,759 का मल्टीप्लाई 6 से हुआ और फिर इनको ऐड कर लिया गया है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर से और उनका बाद में एडिशन हो रहा है, तो हम मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस प्रॉपर्टी से यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम 8,759 को कॉमन लिख सकते हैं क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 94 के साथ हुआ है प्लस इसका मल्टीप्लाई 6 के साथ भी हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है हमें मालूम है, तो हम यहाँ पे 94 प्लस 6 क्या लिखेंगे, 100, और जब इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पर तो 8,75,900 हमें प्रोडक्ट मिलेगा। आइए देखते हैं थर्ड में दिया है 7,459 इंटू 999 प्लस 7,459। तो हमें मालूम है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 7,459 इंटू 999 से मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पर 7,459 का मल्टीप्लाई किसके साथ किया गया है, हम ये कह सकते हैं 1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि हमें मालूम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या होती है कि आप जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है। तो 7459 यानी 7,459 को हम लिख सकते हैं 7,459 इंटू 1। अब देखिए 7,459 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, तो किनके साथ हो रहा है और बीच में साइन क्या है, प्लस का, तो इसका मल्टीप्लाई 999 के साथ भी हो रहा है प्लस इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ भी हो रहा है। तो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी का यूज करके इसको इस तरह से लिखा है। अब 7,459 इंटू 999 में 1 ऐड करेंगे तो 1,000 आएगा। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 30 और आ जाएंगे, तो 74,59,000 इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ में 9,870 का मल्टीप्लाई किया गया है 461 के साथ, फिर माइनस का साइन है यानी सब्ट्रैक्शन हुआ है और फिर सेम 9,870 का मल्टीप्लाई 461 के साथ किया गया है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 9,870 का 561 के साथ भी, 461 के साथ भी, बीच में माइनस है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं 9,870 इंटू इसका मल्टीप्लाई हुआ है 561 के साथ, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई 461 के साथ भी हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हुआ है तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं और बीच में माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 9,870 इंटू सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा।
और जब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट हमारा ये आएगा, तो 9,87,000 ये हुआ प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। फिफ्थ में दिया 569 इंटू 17 प्लस 569 इंटू 13 प्लस 569 इंटू 70। तो 569 का मल्टीप्लाई 17 के साथ है, 13 के साथ है और 70 के साथ है, और बीच में प्लस ऑपरेशन किया गया या एडिशन किया गया है। तो हम देख रहे हैं 569 का मल्टीप्लाई किसके साथ है? 17 के साथ है, फिर प्लस किया गया है, फिर इसका मल्टीप्लाई 13 के साथ है, फिर इसी का मल्टीप्लाई प्लस करके 70 के साथ किया गया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अब क्या होगा? पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा, 17 प्लस 13 प्लस 70 100 आएगा। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 56,900। 6 में दिया है 16,825 का मल्टीप्लाई 16,825 से किया गया है, फिर माइनस किया गया है, फिर 16,825 का मल्टीप्लाई 6,825 से किया गया है। तो देखिए 16,825 दोनों जगह है, तो इसको आप अलग से लिख लीजिए, कॉमन हुआ ये। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ किया गया है? तो फर्स्ट में यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है इसका 16,825 के साथ, फिर माइनस सेम नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है 6,825 के साथ। तो ये हमने लिख लिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी का यूज करके, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई दोनों ही जगह हुआ है, बीच में माइनस है तो माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होता है बोर्ड मास के रूल से। इसको जब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई क्या होगा? यहाँ पर जब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 जीरो और प्लेस हो जाएंगे इसके राइट साइड पे। तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगी करोड़, 16,82,50,000। तो हमने यहाँ पर इसे भी सॉल्व कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो आज हमने चैप्टर होल नंबर्स में एक्सरसाइज 3D सॉल्व करने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑन होल नंबर्स पे, और उसके बाद हमने 1 to 3 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।